हमारे शब्दों में बड़ी गंभीरता है, हम उन पर चिंतन कितना करें। बात सिर्फ किया हमारे जो शब्द हैं हमारी संस्कृति में वो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही ऋषियों के शोध हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनको एक कहावत बना लेते हैं, उन पर विचार नहीं करते। मैंने इस शब्द पर विचार किया और जो विचार से निकल कर आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। हमारे योग में इसे कहते हैं ऋतंबरा का ज्ञान। योग दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है ऋतंबरा प्रज्ञा, दृष्ट अनुभूत विषय विशेष अर्थत्वात्। जो आपने अब तक सुना और देखा उसके बाद कुछ ऐसा निकल के आते हैं, ओहो ये तो मुझे पता था, ये तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब है ये आज ही पता लगा। आप विस्मित होते हैं। वो ज्ञान ऋतंबरा कहलाता है, समझ रहे ना। तो ये व्यायाम की ऋतंबरा है। आपको किसी शब्द पर शोध करें, लगातार मेडिटेशन करें, और शायद ये चीज़ें जो मेरे पास भी निकल के आ रही हैं वो यही है कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो एक शब्द जो ले लिया या कोई एक मंत्र ले लिया, उसी पर लगातार महीने 15 दिन काम करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इसका क्या मतलब है। अब ये गीता के अध्याय 15वें अध्याय का 14वां श्लोक मैंने आपको कपालभाति के साथ दिया। अब श्लोक संख्या इसलिए बताई कि आप कहाँ पूरी गीता पढ़ोगे, पर एक श्लोक तो निकाल के लिख सकते हो ना, कहीं कागज़ पर लिख के जेब में रख लो, और जब तक वो याद ना हो तब तक उस कागज़ को मत खो। 2 दिन 3 दिन जब समय मिले उसे पढ़ लो, याद करो, लगातार चलते फिरते गुनगुनाओ, एक बार रट जाएगा, बस हो गया काम। मैंने जितने मंत्र याद किए इसी तरह याद किए। जब मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कोई मंत्र अच्छा लगता है, मैं उस पर निशान लगा देता हूँ, फिर मैं उसमें एक कागज़ पर लिखता हूँ, उसी भी किताब में रख देता हूँ ताकि दोबारा खोलो तो वही पेज खुले। एक कागज़ पर लिखता हूँ, जेब में रख लेता हूँ, फिर चलते फिरते गाड़ी चलाते, गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, उसी समय निकाल के देख लेते हैं, याद हो गया। एक दिन में किसी भी मंत्र को, सूत्र को 21 बार यदि आप लगातार बोलते हैं आपको याद हो जाता है। 21 बार के बाद में फिर क्या होता है, कम से कम 21 दिन में एक बार रिपीट कर लो। अब इस तरीके से एक दिन में एक मंत्र हो सकता है, नहीं हो सकता। 30 दिन में कितने हो गए? 30। अलग अलग विषयों पर अलग अलग 30 मंत्र आपको याद हो जाएं। आप विद्वान हुए या बताइए जरा। किसी भी विषय पर कहीं भी कोई खड़ा कर दे, बोले जी कुछ 2 शब्द कह दो, उसी से जुड़ा हुआ एक मंत्र उठा लो, एक शब्द उठा लो। अभी कह रहे थे राम राज्य आ जाएगा। राम कृपा नासे सब रोगा, मेरे साथ बोलो। राम कृपा नासे सब रोगा। राम कृपा नासे सब रोगा। राम कृपा नासे सब रोगा। जो ये भांति करें सब योगा। जो ये भांति करे सब योगा। राम कृपा से रोग कब नष्ट होंगे? जब आप योग करेंगे। तो राम कृपा नासे सब रोगा, जो ये भांति करें सब योगा। रामायण जब पढ़ोगे तो उसमें पंक्ति में थोड़ा सा अंतर है। वहां है राम कृपा नासे सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा। क्या पढ़े? यानी संयोग, ऐसे संयोग बने कि आप भी उपस्थित हो, टीचर भी हो, हालात भी हो, इन सबको संयोग कहते हैं। लेकिन हमने उससे सा को हटा दिया, क्योंकि इकट्ठे तो हम हो गए, संयोग तो बन गया। आप भी आगे, हम भी आगे, उमेश जी भी आगे, रस्तोगी जी भी आगे, तो संयोग तो बन गया। क्यों रस्तोगी साहब? तो अब क्या करना है? योगा करना है। तो राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति करें सब योगा। ऐसी प्रामाणिक चीजें याद करें ताकि अपनी क्लास में निर्भीकता से बोलें, लोगों को प्रभावित करें। चलो अब हाथों को घुमाओ, थोड़ा सा मोटापे को और पेट को दूर ठीक करते हुए। अब इसकी शर्त क्या है कि कोहनी ना मुड़े। बेटी ऐसे लॉक करो। अब ये कोहनी ना मुड़े, इससे बड़ा शून्य बनाओ। कोहनी नहीं मुड़ेगी तो क्या होगा? आपकी कमर चलेगी, चलेगी ना, पेट का फैट। और अब कितनी चलेगी? ये टच करें बुद्धा के पास। थोड़ा जाओ पीछे, मेरी तरफ देखो, कितना पीछे? एक वर्टिब्रा पीछे